यूट्यूब चैनल मायसूस किचन में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ एक अलग सा रेसिपी लेके, वो है कस्टर्ड बर्फी की रेसिपी। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये बनाना बहुत आसान है। जो हम नॉर्मली कस्टर्ड खाते हैं बना के, बस उसी कस्टर्ड से हम बर्फ़ी बनाएंगे और ये एक स्वीट डिश है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है कस्टर्ड बर्फ़ी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं कस्टर्ड बर्फ़ी, और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो आइए बनाते हैं कस्टर्ड बर्फ़ी। देखिए यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स जो भी कस्टर्ड बर्फ़ी के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने लिस्ट बना के दे के रखी हूँ। आप लोग अपने प्रयोजन के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी चीज़ों का। और मैंने दे के रखी हूँ कैसे लिए हैं। देखिए ऐसे कस्टर्ड पाउडर जो है वेनिला, उसका एक पैकेट लिया है। छोटे बाउल में एक बाउल हुआ है। और जो चीनी और पानी है, कस्टर्ड पाउडर का 3 गुना चीनी और 4 गुना पानी लेना है ये। और उसके और मैंने लिया है स्प्लिट काजू, या आप ब्रोकन काजू ले सकते हैं। और ये है घी, और घी मैं 4 टेबलस्पून लूँगी कस्टर्ड बर्फ़ी बनाने के लिए। और मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं पानी 4 गुना लूँगी जितना भी कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है। और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर जो कि 1/4 टीस्पून फुल मैंने लिया है। और पहले मैं क्या करूँगी, एक आयरन कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें मैं पहले बिना आग या हीट के मैं उसको मिक्स करूँगी पानी, चीनी और कस्टर्ड पाउडर, और उसको व्हिस्कर की मदद से मैं उसको मिक्स करूँगी ताकि लंप ना बने। लंप बनने से बर्फ़ी अच्छा नहीं बने। साथ साथ हमें और एक काम करके रखेंगे, वो है एक स्टील के प्लेट में घी से ग्रीस करके रखेंगे। बाद में बर्फ़ी सेट करने में ये काम आएगा। तो अब हम कढ़ाई को गैस में या हीटर में बिठाएंगे, और लेकिन जो प्रोसेस है इसको व्हिस्कर या एक बीटर के मदद से चलाते रहने का, वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नहीं तो लंप फॉर्म में होगा। आग डलने के बाद ये ज़्यादा हो सकता है, वो चांस ज़्यादा रहता है। देखिए धीरे धीरे थिक होते जा रहे हैं, गाढ़ा होता जा रहा है, बन रहा है ये। और जितना ये थिक होता जाएगा और व्हिस्कर में थोड़ा थोड़ा लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। बीच में एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि जब हम कोई भी चीज़ कुक करते हैं या कोई भी काम करते हैं एक्चुअली, उसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स और या जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो सब हम अगर पहले से ही रेडी करके रखते हैं तो बनाते वक्त परेशानी नहीं होती है। मैं हमेशा वही करती हूँ कि हर एक चीज़ पास में रखती हूँ। देखिए अभी मैं इसमें दालचीनी डालूँगी, क्योंकि काफ़ी थिक हो चुका है। दालचीनी का पाउडर जो है वो इसमें मैंने मिक्स किए हैं। मिक्स करके और धीरे धीरे देखिए इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जब ये पकने लगता है, थिक होने लगता है कस्टर्ड पाउडर, पानी और चीनी का मिश्रण, तो ये इसका रंग ब्राउन टाइप का बनने लगता है। जब ये थोड़ा सा थिक हो रहा है, देखिए इसमें हमने जो साफ़ किया हुआ काजू है, स्प्लिट काजू है, वो मैंने डाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक ही जगह वो इकट्ठा ना रहे। हर एक जब बर्फ़ी बने तो हर एक बर्फ़ी में हमें एक काजू का टुकड़ा मिले, तो हमने इसलिए इसको मिक्स किया है। अभी हम धीरे धीरे इसमें घी ऐड करेंगे। घी डालने के साथ साथ हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि अच्छी तरह से हर एक चीज़ मिक्स हो। पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि ये ज़्यादा स्टिकी ना बने, ज़्यादा कुक ना हो जाए। एक हिसाब रहता है कि बर्फ़ी के लिए कि कौन से हिसाब से इसको छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। अभी इसमें फिर से हमने घी डाले हैं, जो बाकी बचा घी था वो। और सारा घी डालने के बाद हम देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो कढ़ाई के अंदर वाले परत है उस साइड से ये छूटना मतलब ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहेगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा कढ़ाई से। और अभी हम इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, और आग धीमा करके हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर आयरन वाली कढ़ाई या पैन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी सही रहता है, इसलिए मैं आयरन का कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो हम ऐसे इसको चलाते रहेंगे। देखिए ये लगभग बन ही गया है। तो फिर जब ये बन जाता है तब हम इसको जो पहले रेडी किया हुआ हम लोगों का प्लेट है, स्टील का प्लेट है जिसमें हमने घी से ग्रीस करके रखा था, उसमें डालेंगे हम। देखिए ऐसे डाल के इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर हम
फ्रीजर में इसको डालेंगे। फ्रीजर में हम 2 घंटे तक इसको रखेंगे और फिर से 2 घंटे के बाद निकालेंगे और इसको एक छुरी के मदद से, नाइफ़ के मदद से हम अपने स्टाइल में, अपने जिस स्टाइल से आप काटना चाहेंगे वैसे आप इसको काट सकते हैं। मैंने एक साधारण हिसाब से इसको काटे हैं। देखिए कितना सुंदर बना है ये। आप लोग भी इसे बनाइएगा और खाइएगा और वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।